In an equilateral triangle, 3 coins of radii 1 unit each are kept so that they touch each other and also the sides of the triangle. मतलब 3 सर्कल है यूनिट रेडियस का, वो तीनों आपस में टच कर रहा है और ट्रायंगल के साइड को भी टच कर रहा है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है. तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी तरह साइड लेंथ फाइंड कर ले, साइड लेंथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है. तो देखो, यूनिट रेडियस का ये सर्कल है, यूनिट रेडियस का, तो ये एक सर्कल का सेंटर ये वाला हो गया, ये एक सर्कल का सेंटर हो गया. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये दोनों का ऐसे ज्वाइन कर दो. ठीक है, ज्वाइन कर दिया. तो ये वाला पॉइंट मान लो कि P है, ये वाला पॉइंट मान लो Q है. तो बताओ PQ का लेंथ कितना होगा. ये रेडियस 1 और ये रेडियस 1, तो PQ का लेंथ 2 हो गया ना, PQ का लेंथ 2 हो गया. इसके बाद यहाँ से हम यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देंगे C से, और ये मान लो कि O है और ये मान लो कि R है. ठीक है. तो ये O से लेकर Q तक का लेंथ ये तो 1 हो जाएगा, O से लेकर Q तक का लेंथ 1 होगा, और Q से C तक का लेंथ और P से B तक का लेंथ दोनों इक्वल होगा, है ना, सिमेट्री से. तो ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC. देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन इसका हाफ एंगल होगा 30 डिग्री. तो OPC, अच्छा QPC, सॉरी OQC, तो QOC ले लेते हैं ऐसा, QOC ट्रायंगल में लगाते हैं tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा OQ/QC, होगा इतना. और OQ का वैल्यू 1 है, और देखो QC को QC रख देते हैं. तो और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 इक्वल टू 1/QC. तो QC का वैल्यू कितना आ जाएगा, QC का वैल्यू आ जाएगा √3. तो देखो, QC का वैल्यू √3 आ गया, तो PB का वैल्यू भी √3 आ जाएगा. तो साइड लेंथ BC का लेंथ निकल जाएगा √3 + 2 + √3, मतलब ये आ जाएगा 2 + 2√3, इतना आएगा. ये हो गया साइड लेंथ. अब देखो, साइड लेंथ मिल गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 2 + 2√3 का स्क्वायर. तो √3/4 और 2 + 2√3 में 2 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर था, और 1 + √3 का होल स्क्वायर, मतलब वो A² + B² + 2AB, ये 4 और 4 कट जाएगा. ठीक है. तो ये 1 + 3 4 हो गया. तो √3 को 4 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4√3, और √3 को 2√3 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा. तो 6 + 4√3 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया. जो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 6 + 4√3, देखो सेकंड ऑप्शन है ना, हो गया ऐसे. ठीक है, बहुत आसानी तरीके से बन गया ये. ओके.